हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम हिंदी के जो पद्यांश है उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो हिंदी वाला पैसेज है ये लैंग्वेज 2 के तौर पर दिया गया है, तो मैं आज उसी को सॉल्व कराऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहे, अंत तक देखें। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा टिप्स भी देती रहूंगी कि किस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी कि 121 से लेकर 128 इन क्वेश्चंस के आंसर हमको देने हैं, जो कि सबसे उपयुक्त उत्तर वाले ऑप्शंस हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जो पैसेज दिया गया है उसको हमको ऐसे पढ़ना है, एक ही बारी में अच्छे से थॉरोली पढ़ना है, ताकि हमको बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चंस को एक बार देख ले कि क्या क्या क्वेश्चंस इस पैसेज से पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। उस हिसाब से फिर आप उन उन पार्ट्स को जो पैसेज के हैं अच्छे से पढ़िए। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। घायल बाज फिर उड़ना चाहता था। उसने किसी तरह साहस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर पंख फड़फड़ाकर उड़ने के बाद नीचे गिर गया। सांप ने भी ऊंचाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा। सांप कहने लगा, सो उड़ने का आनंद यही है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। ना वहां छत है, ना दीवारें हैं, ना रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमयी गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। लोग मिलकर गा रहे थे, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तो कहानी तो मतलब जो पैसेज था बहुत ही अच्छी पैसेज है, यहाँ से सीखने लायक भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिली। सो क्वेश्चन नंबर 121 को करेंगे। भर पाया मैं तो। सांप के इस कथन का आशय क्या है? देख लिया, अब नहीं देखूंगा। मन भर गया, अब नहीं उड़ूंगा। आनंद आ गया, अब बैठा रहूंगा। समझ गया, अब धोखा नहीं खाऊंगा। सो भर पाया मैं तो का मतलब क्या है कि मन भर गया है, अब नहीं उड़ूंगा। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा गया है, आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वे कथन चुनिए जिन्हें सांप असत्य मानता है। वहां ढेर सारी रोशनी है, वहां कोई आधार नहीं है, वहां सुख ही सुख है। सो ये तीन जो बातें हैं, इनमें से जो
सांप था, वो किन बातों को असत्य मानता था, उन्हें हमको ढूंढकर लिखना है। तो वहां सुख ही सुख है, ये बात वो असत्य मानता था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा केवल 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया, सांप सोचने लगा, बाज अभागा था, क्योंकि उसने घायल अवस्था में भी उड़ना था। वह बहुत घायल हो गया था। आजादी के लिए उसने जान की बाजी लगा दी, प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया। तो इसका जो उत्तर होगा, उसने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सांप उसने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि घायल बाज उड़ने लगा था। सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था। लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे। लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। तो एक्चुअली इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जब लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे तो उसको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि बाज तो बुद्धू है, ठीक है, उसे अपनी आजादी ज्यादा प्यारी थी, जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। 125 में हमसे कहा गया, कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमश क्या है। तो कीमती रक्त, तो यहाँ पर रक्त की क्वालिटी बताई जा रही है, रक्त कैसी है उसको बताया जा रहा है, तो विशेषता बता रहा है। तो पहला कीमती जो है वो क्या है, वो है विशेषण, और रक्त क्या है, वो है विशेष्य। तो उस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 126, ओ निडर बास, उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कारक कौन सा है, तो देखिए बास को संबोधन किया जा रहा है, उसको निडर कहा जा रहा है, तो उस हिसाब से इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, संबोधन कारक। 127 में हमसे कहा गया है, स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर हमको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर ता जो है, स्वतंत्र प्लस ता, ता प्रत्यय है, ता उपसर्ग नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये स्वतंत्रता के पद परिचय के बारे में उपयुक्त नहीं है, वो वाला ऑप्शन है। बाकी वो संज्ञा है, भाववाचक है, एक वचन है, ये ठीक है, ठीक है। 127 का जो सही उत्तर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ता उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के आगे बैठता है, प्रत्यय पीछे बैठता है। 128 में हमसे कहा गया है, घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी, क्योंकि उड़ना उसकी विवशता थी, इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था। उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता प्रिय थी, उसे अपनी निडरता का प्रमाण करना था। तो क्वेश्चन नंबर 128 का उत्तर होगा कि उसे आजादी ज्यादा पसंद थी, आकाश में जो वो मुक्त था, स्वच्छंद था, वो उसको बड़ी प्यारी थी। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, यहाँ पर हमसे कहा गया है, अच्छा ये जो 129 है इसका उत्तर हमको यहाँ इस पैसेज से मिलेगा, ठीक है। सो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर 135 के उत्तर हमको देने हैं, जो कि उपयुक्त उत्तर हो, उन विकल्प को हमको चुनना है। जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की मौजूदगी की शिकायत नहीं करते। ये संभव नहीं कि बिना अड़चन और चुनौतियों के दैनिक कार्य या विशेष कार्य संपन्न होते चले जाए। जो इन अप्रिय अप्रत्याशित घटनाओं से जूझने के लिए स्वयं को तैयार नहीं रखेंगे, उनके लिए जीवन अभिशाप बन जाएगा। वे पग पग पर चिंतित और दुखी रहेंगे और संघर्षों के उपरांत मिलने वाले आनंद से भी वंचित रह जाएंगे। मुश्किल परिस्थितियों में संयत धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। सन्मार्ग पर चलने वाले की राह में कम बाधाएं नहीं आती। हम जीवित हैं तो कठिनाइयां चुनौतियां आएंगी ही, किंतु स्मरण रहे कठिनाइयों और बाधाओं का प्रयोजन हमें तोड़ना गिराना नहीं, बल्कि यह हमें सुदृढ़ करने के माध्यम है। बाधाओं का सकारात्मक पक्ष ये है कि कठिनाइयों से निपटने में उन कौशलों और जानकारियों का प्रयोग आवश्यक होता है जो सामान्य अवस्था में सुषुप्त निष्क्रिय पड़ी रहती है और दुष्कर परिस्थितियों से जूझने पर ही ये सक्रिय स्थिति में आती है।
मतलब तब ये एक्टिवेट हो जाती है, राइट। सुधीजन को ये पता होता है। अमेरिकी रंगकर्मी और पत्रकार विल रॉजर्स ने कहा, कठिनाई से उबरने का मार्ग इसी के बीच मिल जाता है। समस्याओं से नहीं जूझेंगे तो ये विशिष्ट कौशल स्थायी रूप से क्षीण हो जाएंगे तथा व्यक्ति समग्र तौर पर जीने में अक्षम हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति एक तख्त पर सोते हुए कष्ट महसूस करे जबकि दूसरा व्यक्ति उसी तख्त को आरामदायक महसूस करे, मगर ये असमानता आरंभिक स्तर की है। आंतरिक या मूलगत भाव से एक व्यक्ति की दूसरे से कोई भी भिन्नता नहीं है। जिसका मन जितने विस्तृत क्षेत्र के विषयों की ओर भागता है उसके लिए मन को एकाग्र करना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के मन को आकर्षित करने वाली वस्तुएं किसी अन्य मनुष्य को मानसिक स्तर पर प्रभावित कर सकती है और ऐसे ही किसी अन्य व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा में मददगार भी साबित हो सकती है। इसी बिंदु पर यह बात समझने की है कि दूसरे के प्रति अपनी पवित्र या शुभ भावना के द्वारा हम अनेक व्यक्तियों की मानस तरंगों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये पैसेज भी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि इससे भी सीखने लायक बहुत सी बातें थी। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, किनका जीवन अभिशाप बन जाता है? जो शिकायतें ही करते रहते हैं, जो अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, जो जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानते हैं, जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं। तो ये अभिशाप किनके लिए बन जाता है? जीवन अभिशाप किनके लिए बन जाता है? जो कि अप्रिय घटनाओं से जूझने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि ये तो आने ही वाली है। चुनौतियां तो हमारे जीवन में आने ही वाली है। तो अगर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे फिर तो हमारे लिए लाइफ एक कर्स ही हो जाएगी। लेखक मानता है कि कठिनाइयों का वास्तविक प्रयोजन है हमें तोड़ना या गिराना, हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करना, हमारा दृष्टिकोण बदलना, हमें सुदृढ़ करने का माध्यम बनना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कि जो विपत्तियां, जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है वो हमको और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है। 131 में कहा गया, लेखक के अनुसार ये असंभव है कि किसी के जीवन में सदा सुख ही सुख रहे, बिना अड़चन के कार्य होते चले जाए, संघर्षों के बाद हम आनंदों से वंचित रह जाएं, फूलों के साथ कांटे ना मिले। तो असंभव क्या है? बिना अड़चन के कार्य होते चले जाए। कोई भी काम स्मूथली हो जाए ऐसा होता नहीं है, कठिनाइयां आती ही है, अड़चन भी आती ही है। आगे हमसे कहा गया है 132 में कि लेखक का कथन है कि आरंभिक स्तर की असमानता के होते हुए भी भीतरी भाव से सब लोग एक सा सोचते हैं। मनुष्य विषयों की ओर भागता है, एक दूसरे में कोई भिन्नता नहीं होती, हमें कौशलों और जानकारियों का उपयोग करना होता है। तो इस पैरा को पढ़ने के बाद, इस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि आरंभिक स्तर में अगर असमानता है भी, अंदर से क्या है? क्या अंदर से कोई भी डिफरेंसेस है? तो एक दूसरे में कोई भी डिफरेंस है ही नहीं अंदर से। निष्क्रिय शब्द के लिए सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? निष्क्रिय। तो उसका उल्टा ऑपोजिट वर्ड क्या है? सक्रिय। 133 का आंसर होगा 2। 134 में हमसे कहा गया है, अन्य व्यक्तियों की मानसिक तरंगों में परिवर्तन करना संभव है, उसे सुझाव देकर, उसे समझाकर कि सुख दुख अभिन्न है, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके, अपनी शुभ और पवित्र भावना के द्वारा। तो हमने अभी पैसेज में पढ़ा कि अगर हमारी भावना अच्छी हो, शुभ हो, पवित्र हो, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरे व्यक्तियों की जो मानसिक तरंगे हैं उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है, जिंदगी में धूप छांव के सिद्धांत को मानने वाले फूलों के साथ कांटों की शिकायत नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि सुखों के साथ दुख भी आते हैं, दैनिक कार्य संपन्न होते रहते हैं, अप्रत्याशित घटनाओं से जूझना ही पड़ता है, शिकायत करना कोई अच्छी आदत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, कि सुख के साथ साथ दुख को भी आना है, ये चलता रहता है। ठीक है, हमेशा हम हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे ऐसा नहीं होगा, साथ साथ हमको दुख भी मिलेगा, कठिनाइयां भी आएंगी हमारे जीवन में।
तो जैसे हम सुख को उपभोग करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, तो जब दुख आए उसको भी खुले हाथों से हमको गले लगाना है, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम स्ट्रांग बनते हैं। और जो लाइफ है हमारे लिए, वो एक अभिशाप नहीं बन के रह जाती, वो एक क्या बोले, अच्छी राइड की तरह होती है, जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आती ही रहती है। तो जीवन से हमको बहुत कुछ सीखना है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस तरीके से हिंदी पैसेज को समझाने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें, ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।